तो एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी भ्रम और अफवाह की स्थिति लगातार यहां बन रही है। कई गुट ऐसे हैं जो इस समय माहौल बनाए हुए हैं कि लॉकडाउन 2026 लग जाएगा जल्दी। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हम देखें, पिछले 24 घंटे पे देखें तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये ट्रेंडिंग भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या लॉकडाउन 2026 लग जाएगा? क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन फिर लौटने वाला है? इन सभी अफवाहों पर अब केंद्र सरकार ने ये साफ और सख्त संदेश दे दिया है। सरकार ने ऐसे सभी खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। दिखाएंगे आपको सरकार क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोगों से अपील की है सरकार ने कि वे बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और खासकर जब पैनिक की स्थिति मौजूद होती है तो कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार उनको लेकर भी सख्त निर्देश दे रही है, सख्त चेतावनी दे रही है। राज्यों के साथ लगातार समन्वय बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जाने वाली है। तो हम देख रहे हैं हर मोर्चे पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पश्चिम एशिया में संकट चाहे जितना गहराता जा रहा हो, भारत अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सरकार ने कर दिया है स्पष्ट। अफवाह है कि लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही है, लॉकडाउन लग जाएगा, जल्द लॉकडाउन लग जाएगा, कोरोना के बाद इसको एनर्जी लॉकडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में आप देखें, आज केंद्र सरकार में हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट आया है, फिर किरण रिजिजू ने भी बड़ी बातें कही है कि पैनिक की स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसमें टीम इंडिया की भावना की तरह लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सरकार लगातार नियम कानून बना रही है, ऐसे में औपचारिक खबरों पर ही विश्वास करें। जमाखोरों को लेकर सख्त चेतावनी यहां सरकार दे रही है, कह रही है कि संकट की स्थिति में विपक्ष के दल भी साथ आए। सर्वदलीय भी बैठक हुई है, सभी दल के नेता उसमें शामिल हुए थे और जनता से यह अपील की जा रही है कि बिल्कुल भी भ्रम और अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो औपचारिक जानकारी है सरकार के द्वारा आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करें। वैश्विक हालात जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ेंगे कि लॉकडाउन की जो अफवाहें हैं उस पर केंद्र सरकार क्या स्पष्टीकरण दे रही है। स्पष्टीकरण ये आया है कि संसदीय कार्य मंत्री आज पार्लियामेंट के बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। क्या अफवाहों की स्थिति बनाकर बैठा हुआ है कोई एक गुट? नियंत्रण में है सारी स्थिति, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है और इन खबरों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, आइए आपको दिखाते हैं। सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश राज का रुख करते हैं। राजेश हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि हम हर रोज देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर रोज इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, औपचारिक जो भी जानकारी है वो औपचारिक सूत्रों के जरिए आ रही है, फिर भी इस तरीके से कई ऐसे गुट हैं जो भ्रम और अफवाहों में फैलाने में कहीं कहीं वो ट्रेंडिंग हो जाते हैं या उनको ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे देश का हित नहीं होता। लॉकडाउन 2026 को लेकर लगातार हम देख रहे थे 24 घंटे से ट्रेंडिंग हो रहा था। सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया, फिर चाहे वो हरदीप सिंह पुरी का ट्विटर हो, किरण रिजिजू हो, वित्त मंत्री को हमने सुना, ये तमाम औपचारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है भारत में, जबकि भारत की स्थिति दूसरे देशों से मजबूत है। देखिए, बिल्कुल भावना आपने सही कहा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2020 में जो कोरोना की वैश्विक चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने बड़ी मशक्कत की और दुनिया भर के मुल्क में एक बड़ा संदेश दिया। उस दौर में भी आपने देखा कि हम कंप्यूटर युग से अब सोशल मीडिया के दौर में आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म होता है कि दिल्ली से लोग पैदल बिहार की तरफ और पूर्वांचल की तरफ कूच कर बैठते हैं। यह नज़ारा आपने लॉकडाउन के दौरान 2020 में देखा था और वही स्थिति अभी अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही थी कि पुनः लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसको सरकार ने पूरी निष्ठा और पूरी मुस्तैदी के साथ स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। कोई भी भ्रामक खबर न फैलाया जाए, अफवाह से बचा जाए और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ
संपूर्ण देश के साथ खड़ी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि सरकार जनता से खुद को एसोसिएट कर रही है, खुद को संबद्ध कर रही है और तमाम तरह की जो कवायदे हैं वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम देश के राज्यों से, मुख्यमंत्रियों से संवाद करने वाले हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने वाले हैं, जिससे राज्यों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। कालाबाजारी और जमाखोरों पर नकेल कसने की जो कवायद है वह भी भारत सरकार राज्य सरकारों से अपील कर चुकी है और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में साफ दिखाई पड़ेगा। तो किसी भी तरह की जो अफवाह है उससे देश की जनता बचे, किसी भी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं कई बार भ्रामक खबरें चलती हैं और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन की खबर जो है वो बिल्कुल भ्रामक है। और हम भी देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज से देश की जनता को यह अपील करते हैं कि वो भ्रामक खबरों से बचें, अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी तरह के लॉकडाउन की जो खबर है वो बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार आपके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें या फिर सब जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने की बात करें, गरीबों के साथ सरकार खड़ी है। बिल्कुल राजेश, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे ना घटे, कम से कम बढ़ेंगी नहीं, सरकार ने इतना सुनिश्चित जरूर कर दिया है। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद